Assalamu alaikum. Dear student, warm welcome you. Learning Management System, Spear Group of Colleges. प्रोफेसर मोहम्मद ज़हीर इकबाल नए लेक्चर के साथ नए दिन आपके साथ हम बायोलॉजी पार्ट 1 लेक्चर 6 है आज हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम पिछले 5 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे उसके इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल पे बात करने से पहले जरूरी है कि कल की 2-3 चीजें जो हैं वो हम डिस्कस कर लें। रिकॉल करवा दूं आपको, कल हमने पढ़ा कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज विच हैव रिलेटेड फंक्शन, उनके मिलने से एक ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं विच हैव रिलेटेड फंक्शंस, तो उनके मिलने से सिस्टम बनता है। और फिर हमने ये देखा कि प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे सिर्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लिहाजा इसलिए जब हम डिफाइन करेंगे तो प्लांट के लिए अलग डेफिनेशन होगी इंडिविजुअल की, और एनिमल के लिए अलग डेफिनेशन जो है वो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं सबसे पहले हम एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कल हमने बड़ा डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये सिस्टम्स आपको दिखाने का मतलब ये था कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स के सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हर सिस्टम अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो जब हम डिफाइन करेंगे इंडिविजुअल को, तो फिर हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर assembled together to form an individual, the whole organism। दोबारा सुने कि मुख्तलिफ या डिफरेंट तरह के, डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन सिस्टम है वेरियसली, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके मिलने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। दोबारा डेफिनेशन, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, और इस तरह से एक होल ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे ही प्लांट्स में क्योंकि ऑर्गन सिस्टम्स मिसिंग होते हैं, तो देयर आर ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसलिए जब हम प्लांट्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं वेरियस ऑर्गन इन प्लांट कंबाइन टुगेदर to form an individual or whole organism known as plant, जिसको हम फिर प्लांट का नाम देते हैं। अब बेटा आप देखते हैं कि तमाम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है कि वो एक उनकी इनफरादियत होती है, जिसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं, और उनके अपने खास मखसूस उनका करेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
जो उनके रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये जो इंडिविजुअलिटी है ये डिफरेंट होती है प्लांट्स की। ऐसे ही आप देखें कि आप जितने भी लोग घर में होंगे वो तमाम के तमाम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो इन सम रिस्पेक्ट इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उनके अंदर जो सिस्टम्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो वेरियस फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, जो वेरियस प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, वो तमाम की तमाम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होती हैं। चाहे वो किसी तरह का भी इंडिविजुअल हो, उस इंडिविजुअल के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। वो तमाम अपने फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म करता है, यानी कि उसमें एक करेक्टरिस्टिक है जो कि कोऑर्डिनेशन, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं। अब कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कैसे हैं? जैसे कोई एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहा है, स्टर्निंग एक्सरसाइज है, सख्त किस्म की एक्सरसाइज करता है, तो आप देखते हैं कि उसकी एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में वो काम तो सिर्फ उसके मसल्स करते हैं, यानी कि उसका जो मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, जो मसल्स हैं उसके, वो सिर्फ इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। लेकिन आप देखते हैं कि मस्कुलर पार्ट के साथ साथ उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, मीन उसकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, इट मीन कि उसकी हार्ट बीट जो है वो भी ज्यादा हो जाती है। हालांकि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है उसमें तो सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्योंकि तमाम बॉडी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही होती है, कोऑर्डिनेट कर रही होती है, तो लिहाजा तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अब मसल्स को उस सूरत में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मोर ऑक्सीजन नीडेड है, ज्यादा उसको फूड चाहिए ताकि वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके, लिहाजा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग शुरू हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज होती हैं, वो ऐसा नहीं होती कि हर सिस्टम जो है वो एक दूसरे से बेतल्लक होकर कर रहा होता, बल्कि तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब एनिमल्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव किया जाता है? एनिमल्स में इस कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के दो तरीके हैं, टू सिस्टम्स हैं, एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स को हमने पहले कहा उनमें सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते, लिहाजा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो मेनली डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर, कि हार्मोन्स उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। मीन प्लांट की फ्लावरिंग कब होनी है, प्लांट की ग्रोथ सारी की सारी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्लावर की फॉर्मेशन डिपेंडेंट है, इसी तरह से प्लांट में जो सीड बनते हैं, प्लांट में जो फ्रूट बनता है, फ्रूट बनने के बाद फ्रूट की रैपनिंग जो है और फोटोट्रोपिज्म जो है, जितनी भी उसकी मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी की सारी हार्मोन्स के कंट्रोल में होती हैं। तो ये तो हमारा था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो है वो एज ए होल उसकी वर्किंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट वर्क एज ए होल, और ये जो
इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होती है उसको भी वो एज ए होल उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है और उसको इंटरेक्ट करता है। ऑल दो उसके मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंसी जो है, जो तरीका के जो मैकेनिज्म है मेनली वो एक ही तरीके से होता है। ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल लेवल। दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आपको कि वेरियस ऑर्गन in plant assemble together to form an individual, the whole organism known as plant. इसी तरह से various organ systems in animals are assembled together to form an individual, the whole organism, the animal. Next जो है बेटा हमारा population है। population बहुत आसान डेफिनेशन इसकी आती है, या एक आध दफा जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये दूसरे हिस्से के साथ मिला के कम्युनिटी और पॉपुलेशन का आया हुआ है, लेकिन अमूमन डेफिनेशन ही इसकी ज्यादा जो है वो आती है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में, और कभी कभार इसकी एमसीक्यूज भी इसका बन जाता है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ लाहौर 2019 आपको नजर आ रही है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सेम स्पीशी located at the same place at the same time is called population. दोबारा से डेफिनेशन सुने। Population is a group of living organism of same species located in the same place at the same time. इसका मतलब ये है बेटा कि पॉपुलेशन जो है उसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। मीन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, पॉपुलेशन ऑफ कराची, ये डिफरेंट कैटेगरी। ऐसे ही पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बढ़ते जाएं, लोकेशन को बढ़ाते जाएं, प्लेस को कम या ज्यादा करते जाएं तो पॉपुलेशन भी हो जाए। उसके साथ दूसरी कंडीशन भी बहुत अहम है, और वो कंडीशन है कि सेम टाइम से मुराद वो 1 घंटा भी हो सकता है, सेम टाइम से मुराद वो दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, और ये साल भी हो सकता है, और ये सेंचुरी भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट इसके लेवल्स हैं, लेकिन डेफिनेशन सिंपल है कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज located in the same place at the same times. अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लाइक कहता है जी, rats in the field of rice, के राइस के फील्ड में, चावलों के खेत में चूहों की तादाद जब फसल हो 2019 की हो सकती है, 2020 की भी हो सकती है, 2018 की भी हो सकती है। ऐसे ही द बायोलॉजिकल स्टूडेंट ऑफ योर ओन क्लास, उसमें कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के, वो उस साल की आपकी क्लास की पॉपुलेशन है, मेडिकल क्लास की, बायोलॉजी की क्लास की। ऐसे ही पॉपुलेशन इन सिटी, किसी भी शहर के अंदर तो वहाँ पे उसके इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तादाद जो है वो उसकी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन ए सिटी, इंसानों की तादाद जो है। अब पॉपुलेशन इज ए हायर लेवल देन ऑर्गेनिज्म, उससे ये हायर लेवल है, और इस वजह से इसमें सेम स्पीशी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं। लिहाजा पॉपुलेशन के कुछ अपने खुसूसियात हैं, कुछ अपने उनके एट्रीब्यूट हैं, क्योंकि स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप है, तो उसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं वो इकट्ठे हैं, तो लिहाजा उनके कुछ अपने आपस में रिलेशनशिप, उनके आपस में इकट्ठे उनके कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेक्शंस जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इंटरेक्शंस जो हैं वो उनको हम एट्रीब्यूट का वर्ड यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, तो आपको सिर्फ नाम याद करने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ नाम है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल की बात करेंगे। सबसे पहले जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ए करैक्टर, किसी भी एक करैक्टर के लिए उस पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उसको हम जीन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। जीन फ्लो, फ्लो से आपको नजर आ रहा है मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में कितने जीन जो हैं वो जा रहे हैं, या उस पॉपुलेशन में कितने जीन फ्लो करके वापस आ रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन कितनी हो रही है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन ए पॉपुलेशन, डिफरेंट आप देखें डिफरेंट मुल्कों में औसत उम्र भी डिफरेंट होती है, लिहाजा इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि एज डिफरेंट पीपल्स की एज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए यूनिट एरिया। डेंसिटी क्या होती है यूनिट एरिया के अंदर, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसी एक जगह के ऊपर, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए यूनिट एरिया इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन प्रेशर क्या है, अगला हमारा है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर होता है कि अफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अदर पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। बस ऐसे ही है, अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं तो वो कंफर्टेबल होंगे, अगर वहां पे 100 लोग हो जाएं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, लिहाजा इसको हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर है। बेटा आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुए, उम्मीद है आपने इनको गौर से सुना होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू tomorrow again on the same portal, learning management system and biology portal. Thank you very much. Allah Hafiz. Goodbye.